हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए प्रतिशत का तीसरा पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना सीखेंगे और पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक विद्यार्थी ने 46% अंक प्राप्त किया तो वह 55 अंकों से फेल हो गया और दूसरे विद्यार्थी ने 66% अंक प्राप्त किया तो वह न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक ला दिया। तो बताइएगा कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो हम लोग पहले तो बेसिक से हल करेंगे। मान लेंगे कि माना परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यक्स है। मान लेंगे परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यक्स है। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो अगर हमारे परीक्षा का पूर्णांक यक्स है तो लिखेंगे यक्स। यक्स का कितना प्रतिशत अंक पाया है, तो आप कहेंगे 46%। तो आप लिखेंगे 46% का मतलब बटा 100। तो बटा क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। यानी पूर्णांक यक्स है, यक्स का 46% पाया तो 46/100। कितने अंकों से फेल हुआ, 55 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी अगर हम लोग 55 अंक उसको दे दे तो वो पास हो जाएगा कि नहीं। 55 अंक से फेल है तो 55 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो आप कहेंगे पास हो जाएगा, यानी प्लस 55। 55 अंक उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पास अंक चाहिए। कितना चाहिए, पास अंक चाहिए। बराबर पूर्णांक तो हमारा वही यक्स ही रहेगा, गुणे कितने प्रतिशत अंक, 66%। तो लिखेंगे 66% का मतलब बटा 100। कितने अंक अधिक लाया, 25 अंक अधिक लाया। अगर हम लोग 25 माइनस कर दें तो वो केवल पास हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे पास हो जाएगा, यानी यहाँ पर लगा देंगे -25। यानी जहां फेल हो रहा है उतने नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा, और जहां अधिक नंबर ला रहा है उतने माइनस कर देंगे तब भी पास हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स को यक्स की तरफ पक्षांतर कर दें और संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर दें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटे वाले मान को बड़े वाले की तरफ पक्षांतर करेंगे, छोटे वाले मान को बड़े वाले मान की तरफ पक्षांतर करेंगे। तो बताइए 55 है तो क्या लिख देंगे 55, -25 को उधर पक्षांतर करते तो +25 हो जाता। यानी माइनस को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। आगे बढ़ते हैं, 66 का गुणा यक्स के साथ करते तो बन जाता 66 यक्स बटे में 100। और ये प्लस है, इधर पक्षांतर करते तो क्या बन जाता, माइनस। तो लगा देंगे माइनस। 46 का गुणा यक्स के साथ करते तो बन जाता 46 यक्स बटे में 100। अब 55 और 25 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। 55-25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। यहां देखेंगे हर समान है, और हर समान है तो तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। यानी हर हमारा समान है तो 100 को एक बार लिख देंगे, और 66 में से 46 को माइनस कर देंगे। प्लस होता तो जोड़ देते, माइनस है तो घटा देंगे। तो 66 में से 46 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 20 यक्स। कितना मिल जाएगा, 20 यक्स। अब आप देखेंगे 20 से 100 कट जाएगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। और 5 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा 80 गुणे 5 बराबर केवल क्या बचेगा, यक्स। 5 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, भाग है तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। यानी 80 गुणे 5 और बराबर में क्या बचेगा, यक्स बचेगा। 80 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 400। यानी पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 400। यही हमारा हो जाता आंसर, यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन हम लोग परीक्षा में मानने का काम नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि हम लोग मानेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होगा, हमें सेकेंडों में सवाल को हल करना होगा। तो बेसिक तो हमने देख लिया, लेकिन हम लोग इस सवाल को लगाएंगे कैसे ताकि सेकेंडों में जवाब मिल जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको मिटाते हैं। तो देख लीजिए, आप इसको नोट कर लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं। तो मिटा देते हैं अब इसको। अब हम लोग करेंगे क्या कि प्रतिशत प्रतिशत को एक तरफ लिखेंगे और अंक को अंक की तरफ लिख देंगे। तो 46% है तो हम लोग लिखेंगे 46%। कितने अंक पाया? 55 अंक से फेल हो रहा है तो हम लोग लिख देंगे 55। 46% ला के 55 अंक से फेल हुआ तो हमने लिख दिया। और फिर 66% अंक लाया। कितने प्रतिशत अंक लाया? 66% अंक लाया। तो कितने अंक अधिक पा गया था? 25 अंक। तो यहां लिख देंगे हम लोग 25। अब हम लोग करेंगे क्या? प्रतिशत में से प्रतिशत को घटा देंगे। प्रतिशत में से प्रतिशत को घटा देंगे और अंक में अंक को जोड़ देंगे। अंक में अंक को जोड़ देंगे, प्रतिशत में से प्रतिशत को घटाएंगे। प्रतिशत को प्रतिशत से घटाएंगे और अंक को अंक से जोड़ेंगे। अब आप बताइए, 66 में से 46 घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? आप कहेंगे 20%। और 20% हमारा कितना होगा? आप कहेंगे 55 और 25 को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो हम कहें 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 चौक 80, यानी 1% का मान आ गया 4। तो परसेंट का मान अगर 4 है तो परसेंट हमें हमारा टोटल 100 होता है। तो आप कहेंगे 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400। अगर यहाँ 100 से गुणा तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे और यही हमारे सवाल का हो जाता आंसर। यानी आप कहेंगे इतना टाइम तो इसमें भी लग रहा है। टाइम नहीं लगेगा। प्रतिशत को प्रतिशत से घटा दीजिए और अंक को अंक से जोड़ दीजिए। 1% का मान निकाल लीजिए और 1% के बाद 100% का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। 1% का मान 4 तो 100% का मान 400। यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया, 10 अंकों से फेल हो गया। और दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तो वह 20 अंक अधिक लाया। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो इसमें हम लोग पूर्णांक भी निकाल लेते हैं, यानी पूर्णांक भी निकाल लेंगे और पासिंग प्रतिशत भी निकालेंगे। तो हम मानने वाला नहीं लगाएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत घटाना है। यानी आप कहेंगे 20% कितने अंकों से फेल हो रहा है? तो 10 अंकों से, तो हमने 10 लिख दिया। 30% अंक तो हमने लिख दिया 30%। कितने अंक अधिक ला रहा है? तो आप कहेंगे 20 अंक अधिक ला रहा है। अब हम लोग करते क्या हैं? प्रतिशत से प्रतिशत माइनस करते हैं और अंक को अंक में जोड़ देते हैं। प्रतिशत को प्रतिशत से माइनस करेंगे और अंक में अंक को जोड़ देंगे। अब आप बताइए, 30% में से 20% घटाओगे तो बोलो कितना प्रतिशत आ जाएगा? आप कहेंगे 10%। कितना आ जाएगा? 10%। और 20 और 10 अंक जोड़ देंगे तो कितने अंक मिल जाएंगे हम लोगों को? 30 अंक। अब आप बताइए 1% का मान कितना होगा? आप कहेंगे 10 एक कम 10, 10 तिहाई 30, यानी 1% का मान 3 आ गया। तो 100% का मान कितना होता? तो आप कहेंगे 100% का मान हो जाता 300। यही हमारा हो जाता आंसर। लेकिन हमसे जब पूर्णांक पूछेगा तब, अब अगर पूर्णांक नहीं पूछेगा तो हम लोग केवल 1% का मान लिखेंगे। किसका निकालेंगे? 1% का मान निकालेंगे। अब हमें चाहिए क्या? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो पहले तो आप हमें बताइए, 20% अंक पा रहा था
तो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 10 नंबर से। तो उसको 10 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं? 10 अंक दे देंगे तो वो बताओ पास हो जाएगा कि नहीं? हम कहें कि आप 20% नंबर पाते, 20% अंक पाते हैं और 10 नंबर से फेल होते हैं। इसका मतलब अगर हम आपको 10 नंबर दे दें तो आप कहेंगे हम पास हो जाएंगे। तो देना है तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 20% है तो हम लोग लिखेंगे 20% प्लस। अंक को प्रतिशत में बदलना है। तो अब आप बताइए 1% का मान 3, तो 10 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 10/3%। यानी 1% का मान 3, तो 10 का मान कितना होगा? प्रतिशत में बदलना है तो आप कहेंगे 3 से भाग दे दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 3 से हम लोग 10 में भाग देंगे तो ये तो 20% जैसे वैसे लिखा जाएगा, प्लस अगर सही बटा में आंसर होगा तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9, यानी 3 सही 1/3%। क्या कहेंगे? 3 सही 1/3%। तो 20 में 3 सही 1/3% जोड़ेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाता है। यानी पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 23 सही 1/3%। यही हमारा क्या हो जाता? आंसर। अगर यही दशमलव में होता तब क्या करते हैं? तब आप कहते 20% प्लस। अब 3 से हम लोग 10 में भाग देते तो ये बन जाता 3.33%। कितना बन जाता? क्योंकि 3 त्रिका 9, दशमलव बढ़ाते 1 जीरो उतारते 10। यहाँ देख लीजिए 10 में हम लोग 3 से भाग देते तो 3 त्रिका 9, घटा देते तो 1 आ जाता, दशमलव बढ़ाते 0 उतारते 3 त्रिका 9, फिर घटाते 1 आ जाता, दशमलव बढ़ाते 0 उतारते 3 त्रिका 9, फिर घटाते 1, यानी यही बार बार आता रहेगा। तो हमने लिख दिया 3.33%। अब जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23.33%। ये हमारा हो जाता आंसर। अगर सही बटे में नहीं रहता तो दशमलव में ये हमारा हो जाता आंसर। अब आपको परीक्षा का पूर्णांक और पास होने का प्रतिशत कितना चाहिए परीक्षा में आसानी से लगा सकते हो। क्या करना है? प्रतिशत को घटाना है, अंकों को जोड़ना है। प्रतिशत को घटाना है, अंकों को जोड़ना है, तो आप आसानी से पूर्णांक निकाल लेंगे। और 1% का मान आपको पता है तो जो अंक है उसमें उसी से भाग दे दीजिए, आपको पासिंग प्रतिशत पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए और वो परीक्षा में आसानी से ऐसे सवालों को हल करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ताकि कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी से वंचित न रह जाए। यही हमारा सपना है। तो आगे फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।